नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज ये वाला जो एपिसोड है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने इससे पहले देखा होगा, प्रतीक्षा का। ये प्रतीक्षा का सेकंड पार्ट है। पहले उस पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने ये बताया था कि जब नार्सिसिस्ट आपको तुरंत ही हाँ या ना कहने को कहे तो किस तरीके से 10 मिनट की प्रतीक्षा आपका बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम और बहुत सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। अब ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 दिन। हाँ, 2 से 3 दिन की प्रतीक्षा किस तरीके से लॉन्ग टर्म के आपके एसेट्स, लॉन्ग टर्म में आपकी चीजें, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा, लॉन्ग टर्म में आपका सोना, लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग्स और उसके साथ साथ आपकी अपनी जिंदगी में सुख और चैन किस तरीके से बचा सकते हैं 2 या 3 दिन की प्रतीक्षा यानी वेट कराने की स्ट्रेटेजी से। चलो शुरू करते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट का मैंने आपको बताया, वो जब आपको हाँ या ना की ऑप्शन देने के लिए आएगा और कहेगा तुरंत मुझे जवाब दो, तो आप 10 मिनट्स की स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। अब नार्सिसिस्ट की एक आदत होती है, नार्सिसिस्ट कभी भी कोई भी बात आपके पास यूं ही उठ के आके नहीं करता है, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया। लेकिन जैसे वो बात आपसे यस या नो कहने वाली बात उसने 1 या 2 दिन में सोची थी, उसी तरीके से आपसे जो अब वो बात करेगा, जो लॉन्ग टर्म की बात होगी, जो ना काफी लंबी डिस्कशन होगी। नार्सिसिस्ट आएगा, आपसे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशंस करेगा, अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू। उससे आपसे कोई बात नहीं हो रही है, नॉर्मली आपसे बातचीत चल नहीं रही है, नॉर्मली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। अचानक ही आएगा, आपसे फ्रेंडली हो जाएगा, अचानक ही आएगा, आपके पास बैठेगा आराम से और बहुत डिटेल में, यानी आधा पौना 1 घंटा आपसे पूरा बतियाएगा, पूरी एक स्ट्रेटेजी समझाएगा। अच्छा, हमारा ना परेशानी चल रही है, अब हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। वो जो तुम्हारे पास सेविंग पड़ी है ना, उसको हम यूज कर लेंगे। तुम्हारे पास वो सोना पड़ा है ना, उसको हम गिरवी रख देंगे। तुम्हारे पास वो जो एफडी पड़ी है उसको तोड़ा लेंगे। बल्कि पूरा ओवरऑल सिनेरियो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपकी बलि चढ़ रही है, यानी आपके पैसों की बलि चढ़ रही है। अब नार्सिसिस्ट क्या करेगा, सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है, हो सकता है उसके अंदर आपसे ही कोई रॉन्ग डिसीजंस करा रहा हो, आपकी ही इस तरीके से रेप्यूटेशन खराब करा रहा हो, आपकी ही इस तरीके से रिश्तेदारी में थू थू करवाने का प्लान हो। जब नार्सिसिस्ट आपसे आके ये आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बतिया जाए आउट ऑफ द ब्लू, बल्कि नॉर्मली उसकी आपसे बातचीत नहीं चल रही, अचानक ही आया, अचानक ही 1-1.5 घंटे की बातचीत कर गया और आपको कह गया इस बारे में विचार कर लेना और मुझे घंटे भर में बता देना, 2 घंटे में, चलो आज शाम तक मुझे बता देना। नार्सिसिस्ट कहेगा कि मुझे शाम तक बता देना, और अगर शाम को कह रहा है तो कहेगा कल सुबह तक बता देना। वहां पे स्ट्रेटेजी काम आती है 2 to 3 डेज की स्ट्रेटेजी। नार्सिसिस्ट मैक्सिमम आपको 5-6 घंटे का बफर देगा, और ये नोट कर लेना, नार्सिसिस्ट उस ड्यूरेशन में आपसे ये डिस्कशन करेगा जिस ड्यूरेशन के बाद में आप 5 या 6 या 7 या 8 घंटे बिजी रहने वाले हो। या तो कोई घर में मेहमान आने वाला है, या आपको कोई काम पड़ने वाला है, या रात के वक्त बता रहा है जिस टाइम आप ज्यादा थके हारे हो, आपको दिन भर में थकावट हो चुकी है नार्सिसिस्ट की सेवा करते करते, और अब आप टूट चुके हो और आप सोने वाले हो, ताकि आपको सोचने का ज्यादा मौका ना मिले। उस वक्त में, ऐसे मौके पे जब नार्सिसिस्ट बड़ी बड़ी बातें, सुहानी सुहानी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी प्लानिंग, घंटा 2 घंटे बात करके आपको समझा कर जा रहा है, उसके बाद उसको बोलो कि मेरे को 2 से 3 दिन सोचने का टाइम दो, मैं 2 से 3 दिन में सोच के बताऊंगी या बताऊंगा। नार्सिसिस्ट के हिसाब से आपको 5 से 6 घंटे का टाइम इनफ है, नार्सिसिस्ट के हिसाब से। और जैसे ही आप उसको 2 से 3 दिन का टाइम बोलेंगे, तो जो आपके पास प्यार से बैठ के बतिया रहा था, फिर ये कहेगा तुम्हारे ड्रामे फिर शुरू हो गए,
फिर एकदम से इसकी टोन चेंज हो जाएगी, एकदम से टोन चेंज हो जाएगी। कहेगा तुम्हें समझ नहीं आती, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें बैठाया बताया, तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें बैठा के बताया जाए, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें समझाया जाए, समझ तो तुम्हें कुछ आती नहीं, ये बकवास, ये फलाना ढिमका। क्योंकि वो आपके अहम को चोट करना चाहता है, जिससे आप बोलो कि अच्छा मैं 5 घंटे में या शाम तक या कल सुबह तक बता दूंगी। जैसे ही आप इस चीज को 2 या 3 दिन के स्ट्रेच में खींच दोगे, तो नार्सिसिस्ट को समझ में आ जाएगा कि 2 से 3 दिन का गैप जो है वो उसकी मैन्युपुलेशन, जो उसने इस बातचीत के अंदर मैन्युपुलेशन को कर रखा है, उसको तोड़ने के लिए इनफ है। उस कोड को तोड़ने के लिए 2 से 3 दिन इनफ है। अगर 2 से 3 दिन आप उस बात पे विचार करेंगे, माइंड में रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सोचेंगे, तो आपको बीच की मैन्युपुलेशन दिख जाएगी कि मैन्युपुलेशन क्या करी गई है, बीच के अंदर कौन सा इसने आपको मस्का लगाया है, कहाँ पे ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन से टॉपिक पे आपका सोना बिकवा रहा है, कौन से टॉपिक पे आपकी सेविंग्स खा रहा है, कौन से टॉपिक पे आपसे पैसे मांग रहा है, कौन से टॉपिक पे आपकी बदनामी कराना चाह रहा है, कौन से टॉपिक पे दुनियादारी में आपको पागल घोषित करना चाह रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, नार्सिसिस्ट समझ जाएगा कि ये बात आप 2 या 3 दिन में पकड़ लेंगे। और जब आप ये कहेंगे 2 या 3 दिन, पहले तमाशा, फिर ताने, फिर गाली गलौज, और हो सकता है मारपीट भी। लेकिन अगर आप अपनी बात पे अड़े रहें कि मैं 2 या 3 दिन में सोच के, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, डिटेल में सुन लिया, मैं 2 या 3 दिन में, उस टाइम आपको उससे लड़ना नहीं है। बोलो मैंने तुमने एक बात बताई, तुमने इतनी डिटेल में बताई, मैंने सुन ली, अब 2 या 3 दिन लग के मैं सोच के इस बारे में तुम्हें बताऊंगी या बताऊंगा। सब कुछ होगा, झगड़ा भी होगा, गाली भी देगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, वट एवर। और 2 या 3 दिन बाद जब उस बात का आप जवाब देने के लिए, डिटेल में उससे मीटिंग करने के लिए बोलेंगे, वो आपसे मीटिंग नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है कि उसकी मैन्युपुलेशन की पूंछ आपने पकड़ ली है। वो जानता है कि जो उसने लूप बनाया था, जो आपकी तरफ करा था, और आपने उस लूप को सुलझा लिया। वो जानता है कि आपको पता लग गया है कि उसके अंदर मैन्युपुलेशन का तड़का कहाँ पे था। तो 2 या 3 दिन बाद जब आप उसको बोलेंगे, अच्छा बैठते हैं, जो तुमने मेरे से बात करी थी 2 घंटे, अब उसके बारे में डिस्कशन तो कर लें। कहेगा मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। आपको कहेगा तुम तो एकदम बोरिंग इंसान हो, तुम एकदम बेशर्म इंसान हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, कौन करेगा तुम बेवकूफ़ से बात, ऐसी ऐसी बातें करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि उसकी मैन्युपुलेशन आपने पकड़ ली है। तो पहला मैंने आपको पार्ट में बताया था कि 10 मिनट किस तरीके से आपको बचा सकते हैं, और यहां मैंने बताया 2 से 3 दिन का गैप, कोई बड़ी बात, वो किस तरीके से आपका सोना, आपका कैश, आपकी सेविंग, आपकी बेइज्जती ना होना, आपका नाम ना खराब होना, उससे आपको बचा सकता है। ट्राई कीजिएगा और अपनी जिंदगी में फर्क देखिएगा कि फर्क कितना आता है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं ये चीज, और ये बहुत जबरदस्त पार्ट है ये। अगर आप नार्सिसिस्ट को इस तरीके से काबू कर लें तो अपनी बहुत सी चीजें बचा सकते हैं। ये होते हैं मास टॉपिक्स सबके लिए, पर्सनलाइज तरीके से अपने बारे में जानने के लिए, अपनी जिंदगी में क्या परेशानी चल रही है वो जानने के लिए, अपनी जिंदगी में नार्सिसिस्ट को कैसे टैकल किया जाए वो जानने के लिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।